क्या एस्ट्रोलॉजी उन चीज़ों को देख सकती है जो ज़िंदगी में सडन होती है? सडन फेम, सडन वेल्थ। ये जिंदगी की कहानी पहले ही लिखी जा चुकी है. फ्रॉम द डे वन टू द लास्ट डे इट कैन नॉट बी चेंज. द डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ इज ऑलरेडी डेस्टिन्ड. तो ये सरप्राइज है कहाँ? तो सडन तो कुछ हुआ ही नहीं. सडन आपको लग रहा है कि सडन हो रहा है भाई साहब, क्योंकि यू आर नॉट अवेयर. हेलो एवरीवन, आपने देखा कि आज हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत ख़ास हैं. दोस्तों, लोग ज़िंदगी को पढ़ते हैं, ज़िंदगी को समझते हैं, लेकिन जो आज शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो उन फोर्सेस को समझती और पढ़ती है जो ज़िंदगी को शेप करते हैं. सो आज अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी की शेप अगर बिगड़ी हुई है तो बन जाए, और संवारना चाहते हैं तो और बेहतर हो जाए, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है. और जिनको आज आप सुनने जा रहे हैं, इनकी एक एक बात को गौर से सुनिएगा. आज के पॉडकास्ट में मैं कम बात करूंगा, मैं उनकी ज़्यादा सुनूंगा, बिकॉज वी हैव वन एंड ओनली नन अदर देन Mr. Sandeep Kochar. Sir, thank you so much for your time. यू वेलकम अली. हाउ आर यू? I'm good. मैं हमेशा से चाहता था to have this sitting with you, क्योंकि आपका जब हम काम देखते थे, अच्छा होता ये है, आपके काम की खास बात ये है कि when you talk, हम उसको साथ साथ रिलेट कर रहे होते अपनी लाइफ से. संदीप जी मेरे बारे में बात कर रहे हैं, नहीं संदीप जी मेरे बारे में बात कर रहे हैं. हर किसी को लग रहा है कि उसकी ज़िंदगी का खुलासा हो रहा है वहाँ पे when you are talking about. So this is an important work. मैं सीधा मुद्दे पे आऊंगा और आज आपसे बहुत खुल के बातें करनी है. संदीप जी, क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी की डेस्टिनी पढ़ते पढ़ते इट वाज सो डार्क कि यू चोज नॉट टू टेल द अदर पर्सन? क्योंकि आम बातें तो बहुत सी होती हैं. हम आपसे पूछेंगे 2026 कैसा रहेगा, याद रखिएगा ये बात होगी कि 2026 कैसा होगा, लोगों की लव लाइफ, लोगों का करियर, लोगों का पैसा, ये सब बात होगी. लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे माध्यम से, ऐसे प्लेटफॉर्म से ऐसी बातें बहुत कम हुई हैं पहले. कभी ऐसा हुआ कि यू डिड नॉट फील लाइक इतना डार्क है ये? देखिए, सबसे पहले अब तकरीबन 26 साल होने वाले हैं मुझे ये एस्ट्रोलॉजी की जर्नी में. और हम जब जर्नी की बात करते हैं, ज़िंदगी की जर्नी की बात करते हैं, तो जैसे जीपीएस अगर वो बोले कि मैं आपको ट्रैफिक जाम नहीं बताऊंगा, डाइवर्जन नहीं बताऊंगा, तो फिर उस जीपीएस का फ़ायदा क्या है? गुड. तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप कहाँ जा रहे हैं, एंड वो रास्ता जो आपने चूज़ किया है वो राइट है कि नहीं. ठीक है. और जो भी आपने रास्ता चूज़ किया है उसमें क्या ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, क्या हर्डल्स हैं, क्या हिंड्रेंसेस हैं, कहाँ पे डिले होने वाला है. ओके. और मैं तो हमेशा कहता हूँ अली कि व्हेन नथिंग इज़ गोइंग राइट टेक लेफ्ट. ओके. तो ये काम है एस्ट्रोलॉजर का. तो अगर आपको वो खाली कोई आपको बोले वाह भाई क्या बात है और आप राजा अभी बनने वाले हैं और ये सब, तो दैट इज़ नॉट ए ग्रेट आइडिया. यू नो, आप शुगर कोट करके किसी के हौसले को बढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है. लेकिन अगर उसका वक्त ही ठीक नहीं और आप उसका हौसला बढ़ा रहे हैं तो ये गुनाह है. क्योंकि आप वो इंसान के ज़िंदगी में अगर कोई फेज़ है, देखिए कोई भी इंसान, प्लस एंड माइनस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. तो अगर वॉट एवर गोज़ अप हैज़ टू कम डाउन. तो अगर आप उसका टाइम ही ठीक नहीं है, बिकॉज अगर मुझसे पूछे कि एस्ट्रोलॉजी का सिनोनिम क्या है, मैं कहूँगा वक्त. और मैं पोएट हूँ, तो मैंने लिखा कि वक्त का क्या भरोसा, हर वक्त बदल जाता है. हम तो नहीं बदले पर ये वक्त बदल जाता है. हाँ, क्या बात है. तो फिर मैंने कहा जब तुम नहीं बदले वक्त के हिसाब से, तो वक्त कैसे बदलेगा तुम्हारे हिसाब से? अरे तो इट इज़ ऑल अबाउट टाइम. तो वक्त को जानना बहुत ज़रूरी है. तो नो मैटर आपने सारे बॉक्सेस टिक कर लिए, आप बहुत होशियार हैं, आपने पढ़ाई पूरी कर ली, यू नो इट ऑल, एंड आपके फंडिंग भी हो गई, आपकी प्लानिंग भी हो गई, आपके रिसोर्सेज भी हो गए, नेटवर्किंग भी हो गई, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है. यू डोंट नो वन बॉक्स जो आपका खाली है वो है टाइम का. और टाइम ही ठीक नहीं है और 2 साल ठीक नहीं है. तो मेरा ये फ़र्ज़ है, मैं आपको बताऊं कि अली यार एवरीथिंग इज़ ऑल गुड. मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप इस प्रोजेक्ट को डिले कर दीजिए. बिकॉज अगर टाइम ठीक नहीं है, नथिंग इज़ बिगर देन दैट. एंड नो मैटर हु यू आर, नो मैटर, यू नो, बड़े बड़े आए और वो गलत टाइम पे गलत डिसीजन ले लिया और वो उनको फिर नुकसान हुआ. तो टेकिंग राइट डिसीजन एट द राइट टाइम इज़ व्हाट वी कॉल्ड लक. कि लोग ये भी समझते हैं, बहुत से लोगों से जब मेरी बात हुई, मैं बहुत से लोगों को बता के आया कि मैं आज संदीप जी का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा अच्छा ये पूछो, इसका हल भी पूछो, इसका सोल्यूशन भी. अब आई एम स्टिल कन्फ्यूज्ड, और बहुत से देखने वाले भी कन्फ्यूज शायद होंगे कि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर वक्त की दिशा बताएगा या वो ये भी बताता है कि इसका सोल्यूशन क्या है. नहीं, अगर बुरा वक्त है, लेट्स से 2 साल अगले तुम्हारे बुरे गुजरने वाले हैं, तुम्हारे साथ ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, क्या उसका कोई हल भी बताएगा या सिर्फ इतना बता देगा कि सावधान? देखिए हमारे इंडिया में हल चलता है जब खेती होती है, यू नो, मेहनत करनी पड़ती है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, और वो जब आप सीड डालते हैं, हाँ. वैसे ही वो प्लांट निकलता है. तो Okay. मेहनत किए बगैर कुछ होता नहीं. ओके. तो वो तो आपको कर्म करना पड़ेगा, यू नो, इट ठीक इज है. ऑल कर्मा बेस्ड प्रिंसिपल. लेकिन वक्त को बदलना 2 तरह से बदल सकता है. एक तो आपको पता चल गया यार अब हमसे ना हो पाएगा क्योंकि टाइम ठीक नहीं है,
तो आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ गया। ओके आपने अपने एक्सपेक्टेशन को कम कर दिया, एक्सेप्टेंस को बढ़ा लिया कि कोई बात नहीं, चलो अभी नहीं होगा, चलो मे बी 6 महीने बाद, 1 साल बाद जब टाइम चेंज होगा। तो ये बहुत बड़ा एक ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास नहीं था, बिकॉज आप डेस्परेट हैं, आपने जो करना था कर दिया, अब आप उसका रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और रिजल्ट कह रहा है कि भैया अभी रुक जाइए। तो एक तो ये साइड है। दूसरी साइड है कि देखिए, अगर किसी को बोले कि मैं ये कर दूंगा और वो हो जाएगा, वैसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा होता है तो तो इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो प्राइम मिनिस्टर वेटिंग है, वो अब तक बन जाते तो नहीं बने। तो नो मैटर हु द पर्सन इज, मैं रिपीट कर रहा हूँ सेकंड या थर्ड टाइम, नो मैटर हु द पर्सन इज, इफ टाइम इज नॉट राइट देन नथिंग इज राइट। और अगर अब ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी ने कहा कि तुम्हारा ये वक्त बहुत अच्छा जाएगा, तो माइंड में पता क्या आता है सर कि अच्छा ये अब अच्छा होना है तो ठीक है, मुझे करने की क्या हो जाएगा खुद से। लाइक अभी जब एस्ट्रोलॉजर, एज एन एस्ट्रोलॉजर आप किसी को कोई गुड न्यूज़ देते हो कि यू नो व्हाट, इस साल में तुम्हारे पास राशि बहुत आएगी, तुम्हारे पास धन आएगा, तुम्हारे पास पैसा आएगा, ये वो। अब वो ये सोच के बैठ गया, अच्छा ठीक है मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, जब कह दिया संदीप जी ने आएगा तो आएगा। क्या ऐसा होता है? इज इट लाइक डू यू डिकोड द पैटर्न और डू यू डिकोड द डेस्टिनी? देखिए, डेस्टिनी, पहली बात तो है डेस्टिनी की स्पेलिंग बताइए। DESTINY। तो देयर इज अ टाइनी वर्ड अटैच्ड विद डेस्टिनी। ओके, तो गुड वन। डेस्टिनी भी कह रही है कि भाई साहब वो टाइनी है क्या? वो टाइनी है हु यू आर। आपका विल पावर, आपका अप्रोच, आपकी सोच, आपका ऑप्टिमिज्म, यू नो हाउ हैप्पी यू आर, हाउ विजनरी यू आर यू एग्रेसिव, आर यू पेसिमिस्टिक, आर यू इरिटेटिंग, आर यू फ्रस्ट्रेटिंग, आर यू रियली सेंसिटिव। तो वो डिपेंड करता है आप कौन हैं। तो जब आपको आपके हिसाब से आपने नहीं ढाला, जो मैंने कहा कि अगर आप नहीं बदले तो कुछ नहीं बदलने वाला है, तो कुछ बदलने वाला है नहीं। दूसरी बात है, जैसे आपने कहा कि वक्त ठीक चल रहा है और वो इंसान खाली बैठ जाए और कुछ करे ना, तो कुछ होगा नहीं। जो मैंने कहा कि एवरीथिंग इज कर्मा बेस्ड। तो डेस्टिनी जो है वो 9th हाउस से हम लोग देखते हैं, टेक्निकली स्पीकिंग, लक जिसको हम कहते हैं, उसके ठीक सामने होता है 3rd हाउस। 3rd हाउस इज हाउस ऑफ इनिशिएटिव, यानी जितनी कोशिश करेंगे आप उतना लक इन्फ्लुएंस करेंगे आप। तो अगर आपका वक्त अच्छा है, आप मेहनत कर रहे हैं तो 10 on 10 है। अगर आपका वक्त ठीक नहीं है और आप मेहनत कर रहे हैं तो चलिए फिर भी 5 of 10 है। और आपका वक्त अच्छा है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर मतलब उतना आपको नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। तो विदाउट टेकिंग इनिशिएटिव यू कांट एक्सपेक्ट वॉट एवर इज कमिंग योर वे। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी में एक संस्कृत में लाइन है, कर्म प्रधान है। दैट मीन्स योर डीड्स, योर इनिशिएटिव इज इक्वली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लक। दैट इज हाउ इट इज। एक बड़ी अच्छी आपने जो बात की ना, बिकॉज मैं आपके नॉलेज को अब आई एम ट्राइंग टू रिसीव इट। सो एज अ रिलेशनशिप कोच, कार्ल यूंग को जब हमने पढ़ा तो उसने बड़ी अच्छी बात की थी, और एग्जैक्टली यही बात जो आप कर रहे हैं, दैट यू डू नॉट गेट व्हाट यू विश, यू गेट व्हाट यू आर। तो ये मैं लोगों को बोलता हूँ, उनको बुरा लगता है। मैं कहता हूँ जो आप चाहते हैं वो कभी ना हो। पॉज ले लिया, देखिए, जो आप चाहते हैं वो कभी ना हो, जो आपके लिए अच्छा हो वही हो। एंड ओनली ही नोज द बेस्ट। इसीलिए कहते हैं गिव योर बेस्ट, लीव हिम द रेस्ट। अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा सर, एज आई मेंशन्ड, ये पॉडकास्ट मोस्टली वो लोग दिख रहे होते हैं जिन्होंने मेरा रिलेशनशिप पे वीडियोस देखी हैं, उस पे काम देखा है। अब बहुत से लोगों का एक सवाल रहता है, मैं आपसे आज थोड़े कंटेम्प्रेरी क्वेश्चंस से हट के बात करूंगा। मैं तो देखिए मैरिड हूं और मैं घर पे बता के आया हूं। ओके, लेकिन जिसके पॉडकास्ट में जा रहे हैं वो भी एक बॉय ही है। ओके मैन, ओके, सो द थिंग इज कि क्या एस्ट्रोलॉजी में ऐसी प्लैनेटरी प्लेसमेंट होती है जो बेवफाई को, इनफिडेलिटी को, बिट्रेयल को प्रेडिक्ट कर सकती है? जी बिल्कुल होती है। और पर ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी पे इल्ज़ाम लगा दें। ओके, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं मोहब्बत का हम पर। देखिए उल्टा लिखा, शायर है ना, थोड़ा सा अलग सोच लेता है। तो जबकि इल्ज़ाम लगता है बेवफाई पे। वाह। तो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं मोहब्बत का हम पर, अब कैसे बताएं उन्हें कितने बेवफा हम हैं। हाँ, लुत्फ आ गया। आज खाली सितारे नहीं, आज शायरी भी होगी। तो मुशायरा शुरू हो जाएगा। देखिए मैं आपसे क्या, देखिए शायरी भी आप तभी लिख सकते हैं जब फिलोसफिकल बेंड ऑफ माइंड है। जैसे आप कोच बन गए, आप रिलेशनशिप कोच। रिलेशनशिप इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग। वो पूछता रहा मोहब्बत करने की वजह, मैं बताता रहा दिल के धड़कने की वजह। तो ये जो आप कर रहे हैं ना, या तो आप मजबूरी में कर रहे हैं किसी के कहने पे, क्योंकि मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे हैं, आप मतलब विमेन को प्रेज करते हैं हमेशा, सपोर्ट करते हैं, विच इज अ गुड थिंग, मतलब करना भी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के कहने पे कर रहे हैं, तो मैं आपको ग्रिल कर रहा हूँ एक्चुअली। ओ अच्छा। वो भी हो सकता है कोई औरत ही हो। नहीं अच्छी बात। मुझे ऐसा लगा कि इस पे कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई। लोग बात करते हैं कि ठीक है रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए मर्द के साथ, बहुत से लोग हैं जो आज मर्दों की आवाज बन रहे हैं, लेकिन एक मर्द का औरत की आवाज बनना ये जरा डिफरेंट था। मुझे लगा कि ऐसा, और मैं क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ, आई बिलोंग टू एरिया विच इज वेरी फ्यूडल।
ओके अगर आप वो एरियाज हैं जहाँ गांव और गांव में भी आगे फ्यूडलिज्म, आप देखिए वहाँ पे औरत को चेहरा दिखाने की इजाज़त नहीं है। सो मैं वहाँ से उठ के आया हूँ, मैंने देखा है कि औरत कैसे पिसती है, औरत के साथ क्या क्या होता रहा है। और फिर मैंने एक बात अक्सर हमेशा कहते हैं कि यार तुम्हें औरत के दुख का कैसा पता, एंड आई विल टेल देम कि मैंने भी दिया दुख। क्या बात मैं मानता हूँ इस बात को, और मैं हर स्टेज पे कहता हूँ कि मैंने एक मर्द होने के नाते, और उसी सोसाइटी का था, आई बिलोंग टू द सेम कल्चर, सेम सोसाइटी, कहीं ना कहीं तो माइंडसेट वैसे ही था। आप जहाँ पे परवान चढ़ते हो, तो मैंने भी औरत को दुख दिया है, और फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मैंने बहुत नहीं, बहुत खूबसूरत बात है। और देखिए जब आप उसको एक मकसद बना लेते हैं और उसमें हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगियों को बदलने की कोशिश करते हैं बाय चेंजिंग देयर माइंडसेट, आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट जर्नी यू आर इन। सर, थैंक यू सो। और मैं आपकी इस बात को सपोर्ट करना चाहता हूँ एस्ट्रोलॉजिकली। मैं Okay. हमेशा कहता हूँ आई बिलीव इन लेडी लक। ओके, एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग आप पूछ ही रहे थे, तो वीनस इज अ प्लैनेट ऑफ लग्जरी एंड एवरीवन इज फॉन्ड ऑफ लग्जरी कि भाई बड़ा वाला घर, Yeah. अनदर कार, ये बैंक बैलेंस, ये इंटीरियर, ये सब कुछ, तो ये कहाँ है? वीनस के पास है। वीनस इज लग्जरी, एंटरटेनमेंट, एनीथिंग ब्यूटीफुल, क्रिएटिव, ग्लैमर, मतलब जो खूबसूरत है वो वीनस है। Okay. एंड हु इज वीनस? वीनस इज योर वाइफ, वीनस इज विमेन। तो अगर आप उस विमेन का, अगर आप उनको तवज्जो नहीं दे रहे हैं, या उनका जो हक है एटलीस्ट हैप्पीनेस का, हार्मनी का, रिलेशन में, आप उनको वो वक्त दीजिए, उनको वो टाइम दीजिए, उनको खुश रखने की कोशिश करिए। तो फिर जब तक आप वो नहीं कर रहे हैं तो वीनस तो एक्टिवेट होगा नहीं। आप 10 कैरेट का डायमंड पहन लीजिए, वीनस विल नेवर वर्क। तो मैं हमेशा, और मेरा एक वीडियो वायरल हो जाता है जब भी मैं एक लाइन बोलता हूँ, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। ओके, और ये वाइफ खुद की, क्योंकि हाँ okay, this one was good.